साथियों नमस्कार, मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि वर्तमान में कोविड-19 का ये दूसरा दौर चल रहा है। पहले दौर में हम लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। उस समय इसकी इतनी भयावह स्थिति नहीं थी, लेकिन अभी जो दूसरा दौर है पहले की अपेक्षा कहीं अधिक घातक दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमें घर पर रहते हुए अपने साथ साथ परिवार व पड़ोसियों को भी सुरक्षित रखना है। साथियों, वर्तमान कोविड महामारी का दौर, या यूं कहें कि ये आपदा, इसके द्वारा विश्व के सभी कारोबार प्रभावित हुए हैं। जैसा कि मेरा मानना है, या जो मैंने अपनी तरफ से जो तर्क निकाला है, जो मैंने देखा है कि इस महामारी का सबसे अधिक प्रकोप या प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है हमारे युवा वर्ग पर, क्योंकि भारत एक युवा संपन्न देश है और युवा वर्ग जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थी अधिकांशतः युवा श्रेणी में ही रहते हैं। तो इस दौर में शिक्षा और युवा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। विगत एक साल से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में युवा अपने राह से भटक न जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि हम मानते हैं कि ये युवा वर्ग जो तैयारी करते थे उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती थी। कुछ के साथ होते थे कि हम जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, कुछ अपने कार्य या रोजगार के साथ में भी तैयारी करना चाहते थे, तो समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। आज के समय हमारे पास समय ही समय है, हम घर पर हैं, लेकिन जो हमारी मानसिकता है वो ऐसी होती जा रही है, पता नहीं कब होगा क्या होगा। इसी दुविधा में सारा युवा वर्ग फंसा हुआ है। तो हमें इस महामारी या आपदा को एक अवसर के रूप में लें। युवा वर्ग घर पर रहते हुए अपनी तैयारी करें। जो भी स्टूडेंट्स हैं, पीएससी की जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में कोई भी एग्ज़ाम इस महामारी के कारण संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में परीक्षाएं भी डिले होते जा रही हैं। अगर ऐसे में हम अपनी परीक्षा की तैयारी को छोड़ देंगे तो जैसे ही अवसर आता है या जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, परीक्षाओं का बहुत भयंकर दौर चलेगा और ऐसे में केवल वही युवा सफल होंगे जो अभी अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे। तो साथियों, हमें ये इस आपदा को अवसर के रूप में बदलना है। इसके लिए हम अपना धैर्य रखें, क्योंकि जो युवा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, वही सभी को जागरूक कर सकता है। तो ऐसे में जो पीएससी की तैयारी करते थे या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, तो सबसे पहले जो एमपीपीएससी की अगर हम बात करें तो उसमें 2 फेज़ मुख्य होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। दोनों का सिलेबस कुछ हद तक सेम है, केवल तैयारी करने का तरीका अलग है। हम किस तरह से तैयारी करें ये हम देख सकते हैं। सामान्यतः युवा वर्ग पहले प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करता है, उसके पश्चात मेंस की, क्योंकि उसके पास समय का अभाव होता है। अब यदि इस समय हम प्री की तैयारी न करते हुए मेंस से ही स्टार्ट करें या मुख्य परीक्षा से आरंभ करें, तो पहले हम मुख्य परीक्षा को तैयार करके रखें, जिसमें कि हमारा 60 से लेके 80% तक का प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है। मुख्य परीक्षा का तो हो ही रहा है और केवल हम टेस्ट सीरीज लगाने के पश्चात अपना लगभग 80% सिलेबस पूर्ण कर सकते हैं। तो क्यों ना हम मेंस परीक्षा या मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ही अपनी तैयारी को आरंभ करें। ऐसे में हम जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, जिस स्टेट से हम देना चाहते हैं, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अपना समय निर्धारित करें, क्योंकि हमारे पास अभी एक बंधन है, हमारे पास एक अभी घर पे रहने का पूर्ण रूप से तरीका है कि हमें घर रहना है। तो आप अपने समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं
और आपके फ्यूचर या भविष्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो मुख्य परीक्षा को हम टॉपिक बाय टॉपिक या सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ अगर मेरी कोई मदद चाहते हैं तो स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है पीएससी का, उसमें पेपर 3 के लिए आप पर्सनली भी चर्चा कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर भी किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। आगे आपकी तैयारी निरंतर बनी रहे, मैं भी आप सभी का कुछ सहयोग कर सकूं, तो आप उस चीज़ को इसके द्वारा कांटेक्ट करके आप उसको एक आपदा को अवसर में बदलने में मेरा जो सहयोग होगा, जो हेल्प होगी, उसे मैं करने के लिए तैयार हूं। इसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, जिसमें हम एजुकेशन से संबंधित ही वीडियो डालते हैं, बाकी कोई वीडियो इसमें नहीं होती है। जीएस की होगी या कोई शिक्षक से संबंधित कोई आती है तो वो, या कोई समाज के लिए कोई विशेष बात है, वो वीडियो हम डालते हैं, और कोई हमारे पास अननेसेसरी वीडियो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगी। तो अभी हमारे पास कर्मचारियों को भी तैयारी करने का मौका मिल सकता है। कुछ टाइम निकाल के आप तैयारी करें, टॉपिक बाय टॉपिक अपने टॉपिक को लिख करके भी आप डाल सकते हो, उसमें सजेशंस ले सकते हैं कि हमें किस तरह से मुख्य परीक्षा को लिखना है। क्योंकि मुख्य परीक्षा का आज के समय में जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही कंजस्टेड हो गया है, बहुत ही क्लिष्ट या उलझा हुआ टाइप का है कि पाठ्यक्रम बहुत है, आना बहुत कम है। तो हम कैसे पढ़ें, क्या तैयारी करें, इसके लिए भी हम समझ सकते हैं और कंसल्ट भी कर सकते हैं। हमें कितना लिखना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो इस मेरे द्वारा जो सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट, या जहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिभागी कठिनाई महसूस करते हैं, वो है हमारा जैसे एमपीपीएससी का पेपर 3 तृतीय प्रश्न पत्र, जो विज्ञान और तकनीकी से संबंधित है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जहाँ हमारे जो प्रतिभागी हैं वो कुछ कठिनाई महसूस करते हैं। तो उसके बारे में आप गाइडेंस ले सकते हैं, विज्ञान और तकनीकी से संबंधित, या विज्ञान का जो 3rd पेपर है उससे संबंधित। इसके साथ साथ जो तृतीय प्रश्न पत्र में दूसरा भाग आता है इकोनॉमिक्स, तो उस इकोनॉमिक्स से भी आप कुछ चर्चा कर सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं, और अपना एक पेपर आप मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से तैयार कर सकते हैं, जब तक कि आप घर पर हैं। जैसे ही सामान्य माहौल आता है, सामान्य सिचुएशन आती है, हम फिर से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी पर लग जाएंगे, और जब भी एग्ज़ाम होगा तो हमारा यही, जैसे कुछ लोगों का या कुछ तैयारी करने वालों का ये प्रथम अवसर हो सकता है, तो उनका वही प्रथम अवसर अंतिम अवसर हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम तैयारी करें, और जो भी परेशानियां आती हैं उसे आपस में दोस्तों के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा भी आप उसमें कंसल्ट कर सकते हैं। हौसला बनाए रखें। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला जो दौर था वो कुछ सीमित था, ऐसा मानते हैं कि ये कोरोना पूंजीपति या बड़े लोगों की बीमारी थी, केवल शहरी लोगों की बीमारी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में कोरोना की दस्तक गांव के प्रत्येक कोने तक पहुंच चुकी है। गांव में जो लोग इतने अवेयर भी नहीं होते और उसके लिए उनके पास कोई सुविधाएं भी नहीं है उपचार की, ऐसे में लॉकडाउन की परिस्थितियों में आवागमन भी प्रभावित होता है। तो हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? बहुत साधारण तरीका है। अभी इसका पूर्ण रूप से कोई कारगर या सफल इलाज ईजाद नहीं हुआ है, लेकिन हम अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से इससे बच सकते हैं। क्योंकि अगर ये इसकी तीसरी लहर आती है तो जैसे हमने देखा क्रमबद्ध रूप से कि पहली जो लहर थी वो कुछ घातक थी, दूसरी इससे घातक है, तीसरी होगी तो स्वाभाविक है कि इससे ज़्यादा खतरनाक होगी। तो हम इतना सुरक्षित हो जाएं कि तीसरी लहर को आने का मौका न दें। साथियों, जैसा कि अभी शासन स्तर से जो वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है,
45 प्लस की वैक्सीनेशन काफ़ी पहले से चल रहा है। बहुत सारे 45 प्लस वाले व्यक्तियों ने वैक्सीनेशन भी करवाया है। साथियों, युवा वर्ग से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं और समय आते ही वैक्सीन को लगवाएं। वैक्सीन है तो सुरक्षा है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक कोविड गाइडलाइन का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। भले ही घर में हो या घर से बाहर है, तब तो हमें करना ही है। घर में भी हम कुछ समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं और हाथ समय समय पर हाथ धोते रहें। यही हमारा सबसे अचूक उपाय है कोरोना से बचने के लिए। तो साथियों, ये सभी के लिए हमारा वीडियो था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रतियोगी परीक्षाओं से जो आप सहयोग ले सकते हैं उसके लिए वो ले सकते हैं। उसके लिए जो नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट करके विस्तृत रूप से चर्चा भी कर सकते हैं और अपनी बात भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी कह सकते हैं। जब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।